क्या डर और नहीं लगता है? अभी हमने वीडियो में देखा कर रहे थे गाना डिलीट कर दीजिए नहीं तो हम आपको डिलीट कर देंगे, तो कहीं भी हमें लगता है कि विकास यादव कहीं डर कभी पछतावा नहीं होता कि यार हम अगर भक्ति भजन और तमाम कार्यक्रम करते होते तो जो ज़्यादा प्रोग्राम मिलता है, मिशन मूवमेंट का कार्यक्रम करते तो बहुत कम प्रोग्राम मिलता है। कोई पछतावा नहीं? कार्यक्रम जो आप लोग करते हैं तो आप लोग को देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, वो भी क्या कहते हैं कि संगीत का मतलब सीखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं मिशन मूवमेंट का ही, तो उन लोगों के लिए आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ कौंदियारा की धरती पर और यहाँ पर हमारे साथ मिशनरी गायक विकास यादव जी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। क्या कहेंगे सर, इस प्रकार के कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हमसे पूछा, और विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय अजय मोहन जी का, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम कराया। वन नेशन वन एजुकेशन की बात की, वास्तव में देश को ज़रूरत है वन नेशन और वन एजुकेशन की, और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। और माननीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी रहे, और उन्होंने जो बातें कही बहुजन समाज को संगठित होने की, वो बातें अगर समाज अमल में लाए तो समाज की जो परेशानियां हैं, जो संविधान के मतलब संविधान पे जो खतरा है या देश में जो परेशानियां चल रही हैं, काफ़ी हद तक हम उसका समाधान कर सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, अभी हमने देखा सोशल मीडिया पर आपके ऊपर क्या है किसी गाने को लेकर FIR वगैरह हुई है, इस प्रकार का मामला आता रहता है सामने, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? दरअसल बाबा साहब के संविधान से या बाबा साहब से या हमारे महापुरुषों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ़ होती रहती हैं। आए दिन आप सुन रहे होंगे कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ करके किसी देवी देवता की मूर्ति बना दी जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण समाज में हो रहे हैं। तो मेरा जो गाना वायरल हुआ था उसमें किसी जाति धर्म मजहब को ठेस पहुंचाने वाला ऐसा कोई शब्द ही नहीं था। जिस लाइन को लेकर के टिप्पणी किया जा रहा है उसमें, उस गीत में वो लाइन है, पाखंडी के फेरा में जब तक रहोगे हाथ में कटोरा लिए दर दर फिरोगे। तो इसमें ऐसी कोई शब्द नहीं है जिससे किसी को आपत्ति हो। पाखंड किसी भी धर्म समुदाय के लोग कर सकते हैं। पाखंडवाद किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, और जब आदमी पाखंडवाद की चपेट में आता है तो उससे इतना ठग लिया जाता है कि फिर वो भिखारी हो जाता है, और भिखारी किसके नाम से भिक्षा मांगते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को उस गीत में दिखाया गया है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इस गीत पर FIR कर रहे हैं, हालांकि उनके लिए संविधान है, संवैधानिक दायरे में उन्होंने FIR किया है। हम संवैधानिक दायरे में उनको जवाब भी देंगे कि उसका अर्थ क्या है। कोर्ट तक भी अगर वो चलेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग धमकियाँ दे रहे हैं, कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज ने इतना हमारा साथ दिया है, इतना उन लोगों को फ़ोन करके बातें की गई कि अगले ने डर की वजह से मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं कि लोग धमकी दे रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। संवैधानिक दायरे में जो भी हो सकेगा हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या डर और नहीं लगता है? अभी हमने वीडियो में देखा कर रहे थे गाना डिलीट कर दीजिए नहीं तो हम आपको डिलीट कर देंगे, तो कहीं भी हमें लगता है कि विकास यादव कहीं डर गए हैं? नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ कि पूरा बहुजन समाज हम लोगों के साथ, जो वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं, वो पूरा बहुजन समाज हमारे साथ खड़ा है। हमारा संगठन है भारतीय भीम गजना संघ, संगठन के सारे लोगों ने कहा कि FIR कर दिया जाए उसी दिन, लेकिन मैंने कहा कि एक मौका देना चाहिए। अगर उसने कहा है, लोगों ने फ़ोन किया, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, इसका मतलब वो डर गया और ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेगा। अगर वो फिर भी कोई ऐसी गलती करता है तो हम उस पर संवैधानिक कार्रवाई करेंगे, और मुझे एकदम डर नहीं है। और आपको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मैं इसी तरह के जो बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले गीत हैं, मैं लगातार गाता रहूँगा। और मेरी पोस्ट को देख करके आपको सीखना चाहिए कि मैं डरा नहीं हूँ, मैं लगातार समाज को जागरूक करने वाले पोस्ट शेयर करता रहता हूँ। अभी सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि आप कोई कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसके लेकर मैं अपने बहुजन समाज से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं जो दिन रात संघर्ष करके समाज को जागरूक कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, समाज की शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन समाज का एक बड़ा तबका जो बहुजन समाज के बीच में बाबा साहब की विचारधारा हो या बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा हो, वो अपने गीत संगीत के माध्यम से रखता है या अपनी कला के माध्यम से समाज को जगाने की कोशिश करता है। तो जो बहुजन कलाकार हैं
जो चीज़ें एक वक्ता सीख करके माइक पकड़ने में डरता है, कलाकार नहीं सीखा है फिर भी माइक पकड़ के 2-4 बातें कर लेता है। तो इसलिए हम लोगों ने बहुजन कलाकारों को एकजुट होने की बात करी है और बहुजन कलाकार यूनियन उत्तर प्रदेश के माध्यम से और भीम युवा संगठन के माध्यम से और भारतीय भीम गर्जना संघ, जिन्होंने मुझे बहुजन समाज के महापुरुषों का विचारधारा दिया, उन सारे लोगों के सहयोग से बहुजन कलाकार सम्मान महासम्मेलन हम लोगों ने किया है। और उस सम्मेलन के बाद बहुजन कलाकारों की एक रूपरेखा बनेगी कि सारे कलाकार अपने क्षेत्रों में बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे भी बढ़ाएंगे और किसी कलाकार के साथ कोई छेड़खानी होती है, किसी के गाने पर कोई अभद्र टिप्पणी होती है, कोई धमकियां मिलती हैं, तो हम बहुजन कलाकार यूनियन के लोग मिल करके ये लड़ाई जहां तक ज़रूरत पड़ेगी वहां तक लड़ेंगे। कब है ये प्रोग्राम? ये कार्यक्रम 2 मार्च दिन रविवार को आप भदोही ज़िले में सुभाष नगर से 1 किलोमीटर शिवनगर बाज़ार है, शिवनगर बाज़ार में ही वो कार्यक्रम आयोजित है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय प्रसाद मदन जी हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और 82 साल की उम्र में आज भी उतने ही एनर्जी से काम कर रहे हैं जितना कि एक युवा करता है। उसके साथ साथ मुख्य वक्ता हमारे अचल सिद्धार्थ यादव जी हैं, जो अखंड भारत मिशन के वो संयोजक हैं और हमारे मुख्य वक्ता हैं। कभी पछतावा नहीं होता कि यार हम अगर भक्ति भजन और तमाम कार्यक्रम करते होते तो जो ज़्यादा प्रोग्राम मिलता है, मिशन मूवमेंट का कार्यक्रम करते तो बहुत कम प्रोग्राम मिलता है, कोई पछतावा नहीं होता है? पछतावा तो नहीं है, ये बात सत्य है कि कार्यक्रम अधिक मिलता या हो सकता है कि वाहवाही अधिक होती, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती, लेकिन ऐसी प्रतिष्ठा किस काम की जो बहुजन समाज को या हमारे समाज को गुलामी की ओर ले जाए। इसलिए हम प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए हम कोई कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के संविधान के आधार पर उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग निरंतर आखिरी सांस तक ये कार्यक्रम करते रहेंगे। ऐसे कार्यक्रम जब आप लोग करते हैं तो आप लोग को देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, वो भी क्या कहते हैं गीत संगीत का मतलब सीखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, मिशन मूवमेंट का ही। तो उन लोगों के लिए आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है, क्या सोचा है? नहीं, जो लोग गीत संगीत गाना चाहते हैं और महापुरुषों के गीत गाना चाहते हैं उनका स्वागत है। हमारी एकेडमी भी चलती है, अगर कोई म्यूजिक सीखना भी चाहता है तो वो सीख सकता है। और बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को जैसे भी तन मन धन, जैसे भी जिसके पास हुनर है वो हुनर से आगे बढ़ाए, जिसके पास पैसा है, नहीं समय है उसके पास, तो जो काम कर रहा है, जो दिन रात संघर्ष कर रहा है, उसको लेकर के समाज को आगे बढ़ाए। और जिसके पास न तो धन है न तो समय है, वो अपना हुनर से अपने घर परिवार लोगों को तैयार करके समाज में निकाले और समाज को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, ये थे विकास यादव जी, जो कि मिशन मूवमेंट का गीत संगीत के माध्यम से कार्यक्रम करते हैं। अगर आप लोग भी मिशन मूवमेंट का कारवां में इनका हाथ बटाना चाहते हैं, आप भी क्या गीत गाना चाहते हैं, तो इनका नंबर वीडियो की स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे संपर्क करके सीख सकते हैं। जिस प्रकार से मदद संभव होगी पूरा साथ सहयोग करेंगे। और जो कार्यक्रम 2 मार्च को रखा गया है, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो की स्क्रीन पर वो कार्यक्रम का पंपलेट, हैंडबिल वगैरह भी चल रहा होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आएँ और साथ सहयोग भी करें। धन्यवाद। आभार आपका, और आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप लोग जरूर आएँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।